बस एक अफेयर। सुनैना की आखिर ऐसी क्या इच्छा थी? सुदर्शन व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव का धनी सुनील कॉलेज में सभी लड़कियों के आकर्षण का केंद्र था। उसके पास गर्लफ्रेंड की लंबी लिस्ट थी। आ भी जाओ सुनी, इतनी देर से कंप्यूटर पर क्या कर रही है? सुनील अधीर हो रहा था सुनैना को अपनी बाहों में लेने के लिए, पर सुनैना को उसे तड़पाने में मज़ा आ रहा था। उसने एक नज़र सुनील को देखा, फिर शरारत से मुस्कुराकर वापस कंप्यूटर पर अपना काम करने लगी। आ रही हूँ, बस अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारा ये दीवाना क्या कम है जो अब फेसबुक पर भी अपने दीवानों की फ़ौज खड़ी करना चाहती हो? सुनील परेशान होने का नाटक करता हुआ बोला। सुनैना ने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए फ़ोटो गैलरी में से एक खूबसूरत सी फ़ोटो ढूंढ निकाली, जिसमें उसने पीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अपने सुंदर लंबे काले घने बालों को आगे की ओर फैला रखा था। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हुए वे गुनगुना रही थी, ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। ए वक्त अभी तौबा कर लो अल्लाह, मुसीबत हो जाएगी। सुनील ने गाने की आगे की लाइन को जोड़ा और उसे कंप्यूटर टेबल से अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। सुनील की बाहों में सिमटी सुनैना के चेहरे पर आज भी अजब सी मुस्कुराहट थी। अब पता चलेगा बच्चों को, हर वक्त मुझे चिढ़ाता रहता है। सुदर्शन व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव का धनी सुनील कॉलेज के सभी लड़कियों का आकर्षक केंद्र रहा है, तो उसके पास गर्लफ्रेंड की लंबी लिस्ट थी, जिन्हें लेकर अक्सर वह सुनैना को चिढ़ाया करता था और सुनैना चिढ़कर रह जाती थी। कभी कभी सोचती थी कि काश शादी से पहले उसका भी कम से कम एक अफेयर तो ज़रूर हो, तो वह भी सुनील को करारा जवाब दे पाती। सुनील के मोबाइल की फ़ोटो गैलरी में ना जाने कितनी लड़कियों की फ़ोटोज होती थी, जिन्हें दिखा दिखाकर वह सुनैना को चिढ़ाता था और उनकी आंखों में जलन व चेहरे पर कुड़न देखकर मज़े लेता था। पर उसे यह कर कर मज़ा आता था। ये सब तुम्हारे आगे पानी भरती हैं। कहाँ ये सब लड़कियां और कहाँ तुम? तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, लाखों में एक है मेरी सुनी। कहते कहते सुनील उसे बाहों में भर लेता है और सुनैना भी उसकी आगोश में आकर समंदर की गोते लगाती है। थोड़ी देर के लिए सारी जलन और कुड़न भूल जाती है, पर एक अफेयर तो उसका भी होना चाहिए था। ये बात अक्सर उसे परेशान करती है। मैं मान ही नहीं सकता कि शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा हो। अरे इतनी सुंदर लड़की के पीछे तो लड़कों की भीड़ चलती होगी। कभी कभी सुनील छेड़ता तो सुनैना को वह लड़का याद आ जाता जिसने उसे तब देखा था जब वह अपनी सहेली रमा के साथ उसके समाज के एक समारोह यानी कि विवाह में शामिल होने के लिए गई थी। रमा ने बताया था कि उस लड़की की शादी उसकी बुआ की बेटी के साथ होने वाली है। बाद में पता चला कि उस लड़के ने वहाँ रिश्ता करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पहली नज़र में ही सुनैना भाग गई थी। उसके बाद वह जहाँ भी जाती, उस लड़के जिसका नाम मनोज था को अपने पीछे पाती। वह बड़ी चतुराई से वह उसे नज़रअंदाज कर जाती थी। वैसे देखने में मनोज किसी हीरो से कम नहीं लगता था, पर बात यहाँ दिल की थी। सुनैना का दिल तो कभी किसी पर आया ही नहीं, आया तो बस सुनील पर ही। जब वह उसे देखते अपने मम्मी पापा के साथ आया, पहली नज़र का प्यार बस उसी पल जागा था और आंखें मौन स्वीकृति दे चुकी थी। पहले पगफेरे के लिए जब मायके आई और सुनील के साथ साड़ी मार्केट में गई, तब एक दुकान पर टंगी साड़ी सुनील को पसंद आ रही थी। दुकानदार के मुखातिब हुए तो मनोज सामने आ गया। सुनैना ने झेप कर उसे भैया कहकर संबोधित किया तो मनोज के चेहरे के रंग उड़ गए। क्या बेचारे को भैया कह दिया, उसकी बची खुची आशिकी का तो ख्याल किया होता। सुनील की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। अगले दिन जब अपनी फेसबुक प्रोफाइल देखी तो 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी थी। सुनैना मुस्कुराकर सभी की प्रोफाइल का मुआयना करने लगी। मैसेंजर पर भी ढेरों मैसेज आए थे। सारे मैसेज उसी की तारीफ़ों के पुल में
खड़े थे। एक मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिखा था, आप बहुत खूबसूरत हैं, काश आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं आपसे शादी कर लेता, पर आप मुझसे बहुत छोटे हैं, फिर ये कैसे संभव होता। सुनैना ने लिखा तो वहाँ से भी जवाब आया, प्यार उम्र नहीं देखता मैम, प्यार तो हर सीमा से परे अपनी मंजिल ढूंढ लेता है। वहाँ से जवाब आया तो सुनैना ने स्माइल करता हुआ इमोजी डाल दिया। उसका नाम सौरभ था और वह दिल्ली का रहने वाला था। अब तो जब सुनैना फेसबुक पर आती सौरभ से चैटिंग होती। उसकी बातों से लगता था कि वह सुनैना का दीवाना हो चुका है। इस दिनों सुनील को भी सुनैना का कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और रोमांटिक लगने लगी थी। अब उसने सुनील की सहेलियों से चिढ़ना भी बंद कर दिया था। जब भी सुनील उसे किसी लड़की की फ़ोटो दिखाकर चिढ़ाता, वह चिढ़ने के बजाय मंद मंद मुस्कुराने लगती। आजकल तुम बहुत बदल गई हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, ज़्यादा संवर के रहने लगी हो, क्या बात है? कहीं सचमुच मेरा कोई करीबी तो पैदा नहीं हो गया? सुनील कभी कभी हैरानी से कहता तो सुनैना भी आंखें मटका कर जवाब देती, हो सकता है, पर ज़रा संभल कर, इन मनचलों का कोई भरोसा नहीं, खुद को किसी मुसीबत में ना फंसा लेना। डोंट वरी सुनील, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुनैना ने लापरवाही से कहा। आजकल वह जल्दी काम से फ्री होकर ऑनलाइन आ जाती है। रोज़ाना चैट करते हुए सौरभ उसे काफ़ी खुल गई। मैम से सुनैना और तुम संबोधित तक बात पहुंच गई। सुनैना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सौरभ, तुम नहीं जानते मैं शादीशुदा हूँ। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अब मेरा तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होता जा रहा है। तुम अब मेरी जान बन चुकी हो और मुझे तुमसे मिलना है बस। मैं तुमसे नहीं मिल सकती सौरभ, और वैसे भी तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हद तो पार हो चुकी है सुनैना, बस तुम जल्दी से अपना पता बता दो, मैं आ जाऊँगा। बहुत समझाने पर भी सौरभ एक ही बात पर अड़ गया तो सुनैना को झुंझलाहट होने लगी। उसने ढूंढते और कुरते हुए सौरभ को ब्लॉक किया और बुदबुदाने लगी। ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सिर्फ चैटिंग काफ़ी नहीं थी, जो मिलना चाहता है। मैं बिना अफेयर के ही भली थी। शाम को जब सुनील घर आया तो उसका उखड़ा हुआ मोड़ देखकर तुरंत माजरा समझ गया। क्यों कर दिया उसे ब्लॉक? सुनील ने कहा। सुनैना देखती रह गई, इसे ये कैसे पता चल गया? सुनील सुनैना को देखकर हंसने लगा। यहाँ मेरी जान पर बन आई है और तुम्हें हंसी सूझ रही है, सुनैना ने खिसियाते हुए उसको कहा। हंसूं नहीं तो क्या करूं सुनी, यह अफेयर वेफेयर तुम्हारे बस की बात नहीं है और उस लड़के से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह के लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इन लोगों की सोच ही घटिया होती है। सुनील की बात सुनकर सुनैना की फिक्र कुछ कम हुई और सुनील ने उसके अपने सामने अपने मोबाइल से सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। सौरभ को ब्लॉक करने के बाद भी कुछ दिनों तक सुनैना का मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा, इसलिए उसने फेसबुक पर ऑनलाइन तक नहीं आई और उसने लॉगिन तक नहीं किया। पर एक दिन बोरियत से परेशान होकर उसने सोचा आज फेसबुक पर सहेलियों से कुछ चैटिंग करती हूँ, और उसने लॉगिन किया तो देखकर वह हवाक रह गई कि सौरभ ने अपनी दूसरी आईडी बनाकर उसे वापस से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बल्कि इनबॉक्स में उसके ढेर सारे मैसेज भी छोड़ रखे थे। यो मुझे ब्लॉक कर, मुझसे पीछा नहीं छूटेगा जाने मन, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। क्या हुआ, फेसबुक छोड़कर भाग गई थी क्या? अपना पता दो प्लीज़। इस तरह से मैसेज पढ़कर सुनैना का सिर घूम गया। ये क्या मुसीबत पाल ली है मैंने, अब क्या होगा, यह तो पीछे ही पड़ गया है। सोचकर सुनैना परेशान हो रही थी। उसने गुस्से में फेसबुक बंद किया और सिर पकड़कर बैठ गई। पर इस मुसीबत की हद उतनी ही नहीं थी जितनी वह सोच रही थी। सौरभ उसकी सोच से बढ़कर मक्कार निकला।
उसने सुनैना की फेसबुक आईडी हैक कर ली और उसकी सहेलियों को उल्टे सीधे मैसेज भेजना शुरू कर दिए। सुनैना को तब पता चला जब उसकी सहेली ने फ़ोन आने शुरू हो गए। उसने सार्वजनिक मैसेज कर सबसे माफ़ी मांगी और सबको बताया कि उसकी फ़ेसबुक आईडी हैक हो चुकी है। हार कर उसे अपनी फ़ेसबुक आईडी डीएक्टिव करनी पड़ी। पर सौरभ कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाला था। वह रोज़ सुबह शाम उस घर के काम से फ्री होकर अपने बेड पर बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सौरभ को सामने पाकर वापस दरवाज़ा बंद करने लगी, पर सौरभ उसे ढकेल कर अंदर आ गया। तुम यहाँ कैसे? घर का पता कहाँ से मिला? सुनैना के शब्द उसके मुंह में ही अटक के रह गए। हम प्यार करने वाले हैं जाने मन, फिर आजकल किसी का भी पता ढूंढना मुश्किल थोड़ी है। वोटर आईडी से किसी का भी पता मालूम चल जाता है। बस हमने तुम्हारा पता ढूंढा और पहुंच गए अपनी जान से मिलने। जाने मन, ये शब्द सुनकर सुनैना को खुद से ही घिन आ रही थी और सौरभ सोफे पर धंसा हुआ बोलता रहा, या तुमने तो एक ही झटके में हमसे पीछा छुड़ा लिया और हम हैं कि तुमसे प्यार कर बैठे। गुस्से और डर से सुनैना का चेहरा लाल हुआ रखा था, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब आ ही गए हो तो बैठो, तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। उसने रसोई में जाकर लंबी लंबी सांसें ली और कुछ सोचने लगी। यह लो पानी, कहकर सुनैना सौरभ के सामने बैठ गई और बोली, देखो सौरभ, सुनील के घर आने का वक्त हो रहा है, इसलिए अभी तुम जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। कब कहाँ मिलोगी, जल्दी बताओ। सौरभ के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। पहले बताओ कहाँ मिलोगे, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, फ़ोन पर बता दूँगी। अब जाओ। सौरभ अस्वस्थ होकर चला गया और सुनैना निढाल सी सोफे पर धंस गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़रा सी दिल लगी उसे मुसीबत में डाल देगी। मैंने तुमसे कहा था मुसीबत में मत पड़ जाना, अब पड़ गया ना पीछे। सुनील को सारी बात पता चली तो वह झल्लाने लगा और सुनैना बस रोए जा रही थी। अब रो मत, चलो आंसू पोंछ लो। इस सौरभ को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। क्या करोगे तुम? सुनैना ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। उसे फ़ोन करो और लोधी गार्डन बुलाओ, कहना वहीं मिलोगे। सुनैना लोधी गार्डन में एक बेंच पर बैठी थी। सौरभ सही समय पर आ गया। वह अपनी जीत पर बड़ा ही कुटिलता से मुस्कुरा कर रहा था कि उसकी ये मुस्कान ज़्यादा देर तक के लिए नहीं थी। सुनील और उसके दोस्त जो झाड़ियों के पीछे छुपे थे बाहर आए और सौरभ को घेर लिया। क्यों बे, ज़्यादा आशिकी सवार हो रही है क्या? शादीशुदा औरत को फंसाता है, कहकर सुनील ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उसकी सारी आशिकी हवा में उड़ गई और वह भागने लगा, पर उन सब ने उसे पकड़ लिया और पुलिस में देने की बात करने लगे तो सौरभ गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगा और आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करने का वादा लेकर उसे छोड़ दिया। इस तरह से एक अफेयर का अंत हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नई रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।